तो आज हम लोग समझने वाले हैं भक्ति क्या है। भक्ति समझाने से पहले ये जानना होगा कि जीवन में क्या चाहिए हमें। आप सब सुन रहे हैं इसलिए नमस्कार। अब हम जानने वाले हैं कि आज भक्ति क्या है। भक्ति के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में जानने वाले हैं? भक्ति के बारे में जानने वाले हैं। तो भक्ति के बिना आनंद नहीं मिल सकता। तो संसार में जो भी जीव जन्म लिया है, खासकर मानव, तो जो मानव जन्म लिया है, अगर वो उसके जीवन में भक्ति नहीं है, तो जब भक्ति नहीं है तो उसके जीवन में सच्चाई यानी भक्ति नहीं है अगर मानव के जीवन में, तो फिर उस इंसान के जीवन में शांति संभव नहीं है। तो शांति पाने के लिए जरूरी है कि हमारे जीवन में भक्ति है। अब भक्ति क्या होता है इसके स्वरूप जानने के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं। तो भक्ति यानी भाव, पहला जो अक्षर है भक्ति में वो भ है। भ से होता है भावना, यानी हमारे अंदर की जो भावना है अगर वो सद्भावना हो, सही भावना हो, होना चाहिए। यानी मानव की जो भावना है वो कैसा होना चाहिए? सद्भावना होनी चाहिए। प से होता है करुणा, मानव की जो स्वभाव है वो दयावान होने चाहिए या उसके अंदर करुणा होनी चाहिए ताकि वो हर जीवों से प्रेम कर सके। तल्लीनता, मानव जो है उसको तल्लीन हो जाना चाहिए किसमें? ईश्वर, सत्य या आत्मा में तल्लीन होना जाना चाहिए। ये तीनों तीन अलग अलग शब्द है लेकिन है एक ही है। तो जो सत्य है उसको तो जान नहीं सकते हैं लेकिन उसका नाम एक देता हूं कि ईश्वर, सत्य या आत्मा। अब क्यों इसमें तल्लीन होना है? क्योंकि जैसे ही हम सब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही हमारे अंदर ईगो प्रवृत्ति आती है या अहंकार जैसा प्रवृत्ति आ जाता है। ये अहंकार हमेशा सोचता है, यानी हम सब हमेशा सोचते हैं कि संसार के कुछ चीजें पालेंगे तो हमें अच्छा जिंदगी हो जाएगा। लेकिन इंसान धरती पर बहुत कुछ पाया, धन दौलत, बहुत अरबोपति बना, खरबोपति बना, फिर भी जीवन में संतुष्टि नहीं है, जीवन में संतोष नहीं है। कारण क्योंकि हम सब बेईमान बन चुके हैं। जब तक हम बेईमान बने रहेंगे जीवन में संतोष नहीं आने वाले, क्योंकि जीवन जो हमारा है वो प्रकृति ने दिया है। अगर आंखें प्रकृति दी है, कान भी प्रकृति दी है, नाक भी प्रकृति, पूरे शरीर, पूरे बॉडी, यहाँ तक इसमें जो ज्ञान आ रहा है, जो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो सारी शक्ति कौन दे रहा है? प्रकृति दे रही है, भगवान दे रहे हैं। भगवान यानी भगवान को अगर ना कहकर प्रकृति ही कहिए, क्योंकि आप जो भी कुछ देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, या हम सब कुछ जो भी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाता है? प्रकृति। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, ज्ञान भी दे रही है, बुद्धि भी दे रही है, और जीवन जीने के लिए कला भी दे रही है। तो प्रकृति हमारे अंदर एक है, अंदर ही प्रकृति का ही गुण है, माँ का ही गुण है कि हमारे अंदर ईगो भरी है। ईगो का काम होता है तोड़ना, और मानव को इसी को समझना है कि आखिर मैं क्यों किसी से प्रेम भी करता हूँ और किसी से द्वेष भी करता हूँ। यानी कभी छल कपट करता हूँ तो कभी किसी की सहायता भी करता हूँ। आखिर ऐसी कौन सी मेरे अंदर गुण है? ये जो गुण है उसका नाम है अहंकार। ये क्या करता है? ये किसी से जाकर मिलता है, कुछ पाना होता है तो अच्छे अच्छे बातें करेगा, अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर वहां क्रोधित हो जाता है, फिर वहां तोड़ फोड़ करता है। तो इससे हमें समझना है हमारे अंदर की जो ईगो होती है, अहंकार प्रवृत्ति, वो दो तरीके के गुण की ओर बढ़ती है, या तो असुरी गुण की ओर जाएगी या दैवीय गुण की ओर जाएगी। जब असुरी गुण की ओर जाएगी तो फिर वो अपने स्वार्थ के पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी, किसी के साथ कपट, छल, क्रोध या गुस्सा या मारपीट, हर कुछ भी कर सकती है। उसके बाद जैसे ही अगर ये दैवीय गुण की ओर बढ़ती है, यानी अच्छाई की ओर बढ़ती है, तो फिर दूसरों से अच्छे से मिलकर रहती है। तो हमारे अंदर की जो अहंकार है उसको समर्पित करना है। किसको? प्रकृति माँ को, कि माँ ने तूने सब कुछ दिया, आंखें दी, अगर आंखें ना दी होती तो देख नहीं पाता, बुद्धि ना दी होती तो समझ नहीं पाता दुनिया को। तो प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, जीने के लिए घर दिया है, जमीन दिया है, उस पर छत भी, यानी आकाश बनाया है, हवा दिया है, जल दिया है, ये सब कुछ किसने दिया? प्रकृति ने दिया है। यहाँ तक कि जो भी कुछ संसार में सब प्रकृति है। तो इस प्रकृति के प्रति हमें सदा क्या होना होगा? समर्पित होना होगा, तल्लीन होना होगा। किसमें? प्रकृति में। जैसे ही हम प्रकृति को अपनी माँ समझने लगते हैं या प्रकृति से हम तल्लीन हो जाते हैं, तो फिर प्रकृति हमारे अंदर अच्छे सद्बुद्धि देने लगती है। यानी हमारा जो अहंकार होता है वो झुकने लगता है किसके ओर? प्रकृति की ओर, यानी दैवीय गुण की ओर झुकने लगता है। जैसे ही उधर झुकने लगेगा तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी? दया आने लगती है, कैसे? करुणा आने लगती है, फिर हम दूसरे से सद्भावना करने लगते हैं, सही भावना से जुड़ते हैं। तो इस प्रकार अब जब तक हमारी अहंकार
यानी हम सबकी अहंकार, क्योंकि इंसान जो भी पैदा लिया है वो बेचैन रहता है, वो चिंता में रहता है, उसे दुख सुख सब होती है। तो उसको अगर चाहिए कि मैं शांति की हो जाऊं, तो वो शांति की ओर तभी बढ़ सकता है जब वो ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ अपने आप को किसको समर्पित करे, आत्मा को समर्पित करे। आत्मा माने क्या, हमारी ही वो गुण जो सबसे उच्चतम है, जहाँ जाने के बाद इंसान ये समझ लेता है कि दुनिया हमसे अलग नहीं है, ना हम दुनिया से अलग हैं, बाकी हम सब एक ही हैं। बस माया के कारण, अहंकार के कारण हम आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपस में लोभ लालच ये सब कर रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, एक दूसरे से दुश्मनी भी कर रहे हैं। तो ये सब समझना चाहिए इंसानों को। तो जैसे इंसान आत्मा की ओर समर्पित होता है तो वो क्या हो जाता है, उसके बाद उसके सद्भावना आ जाती है और दया आ जाती है। जैसे ये सब आने लगती है तो सारे प्राणियों से प्रेम करने लगता है। फिर वो इंसान पूरे संसार के लिए वरदान साबित होता है, एक अच्छा इंसान साबित होता है। और ऐसे इंसानों की जरूरत है, तो इसलिए हम सब ऐसे बन सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए कि जब प्रकृति ने सब कुछ दिया है तो उससे हम समर्पित हो जाए, प्रकृति के हर बच्चे के साथ हम अच्छा से व्यवहार करें। नहीं तो अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर ले और दूसरे के संसाधन पर अपना अधिकार जमाएंगे तो फिर हमारे अंदर शांति आने वाली नहीं है। तो भक्ति क्या कहता है कि सत्य के प्रति समर्पित हो जाओ, क्योंकि सत्य ही सब कुछ दिया है, प्रकृति ने ही हमें क्या दिया है, सब कुछ दिया है। जब प्रकृति ने दिया है तो उसके प्रति हमें समर्पित हो जाना चाहिए। जैसे ही समर्पित होंगे, उसका आभार प्रकट करेंगे, तो हमारे अंदर की जो अहंकार होती है, ईगो, जो घमंड होता है, या जो हमारे अज्ञान होता है, वो धीरे धीरे दैवीय गुण की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही बढ़ता है तो हम सब मिलकर रहने लगते हैं। धरती पर आज इसकी बहुत जरूरत है कि हर इंसान भक्ति की अवस्था में जिए। जो विद्यार्थी है उसको ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान या विद्या के प्रति जब तक समर्पित नहीं होगा विद्यार्थी, उसकी भी जिंदगी में ना सफलता मिलेगी, ना शांति आएगा। तो विद्यार्थी को ये सोचना चाहिए कि हमारा जीवन भक्तिमय बने, हम विद्या के प्रति समर्पित हो जाए। तो संसार में चाहे अमीर हो या गरीब, सबकी जिंदगी में शांति तब भी आएगी जब वो माँ प्रकृति के प्रति समर्पित होगा, सबको अपना समझेगा, सब में मिल कर रहेगा, तलीन होकर रहेगा। अगर जब तक हम सब एक दूसरे से लड़ेंगे तो फिर हमारी जिंदगी भक्ति नहीं है। तो भक्ति का मतलब होता है कि सच्चाई की राह पर चलना, सच्चाई को समर्पित खुद को कर देना, ये अवस्था भक्ति कहलाती है। पूजा पाठ करे ना करे, लड्डू चढ़ाए न चढ़ाए, राम राम जपे ना जपे, उतना जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई की राह पर चले तो वो अवस्था भक्ति कहलाएगी। जैसे ही सच्चाई की राह पर चलेंगे तो जैसा भी जिंदगी होगा उसमें एक के शांति बनी रहती है, अंदर से शांति बना रहता है और बाहर से युद्ध होता है। वो भी युद्ध एक सच्चाई के लिए युद्ध होता है। तो हमें भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भक्ति माने क्या, कि संसार ने हम सब कुछ दिया है, हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक सब प्रकृति माँ कर रहे हैं, उसके प्रति हमें समर्पित हो जाना और आपस में मिलकर रहना ही भक्ति की अवस्था है। तो ऐसी अवस्था में जीने वाले हर एक इंसान सबके लिए वरदान साबित होते हैं। और हम सबको कोशिश करना चाहिए कि भक्तिमय जिंदगी जिए, एक दूसरे से मिल कर रहे, तब जाकर हम सबकी जिंदगी सफल हो पाएगी। नहीं तो जन्म लेते हैं चिल्लाते हुए, हम मर भी जाएंगे चिल्लाते हुए, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें भक्ति के मार्ग पर चलनी चाहिए।